तो क्लास 11 ये नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए। तो इस लेसन में हम लोग सीखने वाले कुछ और देखो, तुम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही मैं पार्ट बना रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में पहला लेसन जो था मैं आप लोगों को समझा दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर ठीक है, बहुत अच्छा है। और देखो इसमें क्या, उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज तो वो था, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज में क्लास 10 वाला ही फंडा सब है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटीज का लेके ही बात सब होगा। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जो क्लास 10 में पढ़े थे उस टाइप का ही बहुत सारा कुछ है, ठीक है। हो सके थोड़ा सा एडवांस्ड हो, वैसे ही है कुछ। जो अच्छे से क्लास 10 किया तो वो बहुत सारा सम्स कर सकेगा, मैक्सिमम कर सकेगा। याद रखना, हम लोग मैक्सिमम पे एम्फोसिस कर रहे हैं, सारा नहीं, ठीक है। तो अभी तो घर में थोड़ी ना मेरा मुलाकात हो पाएगा। तो अभी इस चैप्टर में क्या है, अगर ये फंडा जो मैं आज सिखाने वाला हूँ ये अगर सीख गए तो एटलीस्ट तुम मैक्सिमम सम्स कर सकते हो एक्सरसाइज थर्ड से, या उसके बाद जितना भी एक्सरसाइज आएगा धीरे धीरे तुम वो कैच करना स्टार्ट कर जाओगे कि हो क्या रहा है। एक बात सुन लो, अगर ये वाला चीज अगर समझ में आ गया है जो आज बताने जा रहे हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में उतना खतरनाक नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब तुम फॉर्मूला याद करे और फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होता है बस वो जानने का है बस खाली। तो मेरे लिए और हार्ड नहीं होगा बताना तुम लोगों को। तो आज जो वीडियो बताने जा रहे हैं प्लीज बहुत कॉन्सेंट्रेटली, हो सकते तो 2 बार 3 बार देखो, जितना बार देखना देखो, अच्छे से देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी हम, ध्यान से देखना, ठीक है। ये सिर्फ सीखना है तुम लोग, ये पूरा बेसिक ये सीख गए बस, और हमको टेंशन नहीं, और बाद बाकी तो सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला रटो और करते जाओ, रटो और करते जाओ, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, चलो श्री गणेशाय नमः। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहेगा जनरली। हम लोग आज तक क्या किए हैं, हम लोग आज तक पढ़े हैं कि साइन 30 कॉस 30 यही सब पढ़े ना हम लोग। इसका कुछ याद करके रखे हुए थे, स्टैंडर्ड एंगल्स जैसे 30 40 0 30 45 60 90, ये कुछ मुख्य 5 मुख्य स्टैंडर्ड एंगल्स है, और ये हम लोग याद ही कर लिए हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर मान लो कि बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू सब आया, मोर देन 90 है, तो क्या करते हैं हम लोग। तो उसके लिए ही है ये चीज़ बना हुआ जो मैं लेसन बता रहा हूँ। जैसे 150 है, 135 है, और कभी साइन में आ रहा है कभी कॉस में आ रहा है वही वैल्यू। तो टेन में क्या होगा, साइन 210 देखो, कभी 300 आ रहा है, कभी 300 मैंने 360 को भी पार कर जा रहा है, 480, कभी तो फिर वो 1000 कितना कुछ भी आ सकता है, मोर देन 1000 भी आ सकता है, ठीक है। 1000 5000 कुछ भी आ सकता है, 5000 भी आ सकता है, कुछ भी। तो वो सब केस में कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम समझाने वाले, और कभी कभी नेगेटिव में भी रहेगा तो वो कैसे करने वाले हैं, ठीक है। ये समझ में आया क्वेश्चन कैसा रहेगा, ये चीज़ सबको हम लोग क्लियर करने वाला है। याद रखना यही है मेन चीज़ है। अब ये समझ गए पहला एक्सरसाइज के बाद, ये अगर समझ गए तो तुम अब आधा सीढ़ी तुम आराम से पार लोगे। उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला याद करना, अपने आप से करते जाना, ठीक है। पर ये नहीं सीखे तो 11 में बहुत चीज़ में अटकोगे ट्रिग्नोमेट्री में, 12 में भी रिलेटेड जो जो जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आएगा वहाँ फंसोगे, ठीक है। बहुत जगह में काम आने वाला। चलिए, तो हम लोग को सबसे पहले याद करना पड़ेगा ये बॉक्स, मैंने ये कुछ क्वाड्रेंट का, तुम लोग तो जानते हो क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ जानते ही होंगे। अच्छा, तुम लोगों ने प्लीज़ कमेंट करना कि समझ में आया कि नहीं आया। कुछ ही कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, बाद बाकी बच्चे कमेंट नहीं करते, जो कमेंट करते भी हैं तो ऐसे नाम से करते हैं हमको समझ ही नहीं आता ये मेरा कौन सा कब से स्टूडेंट हो गया। जैसे एक स्टूडेंट है वॉलपेपर कुछ बोल के, हमको समझ नहीं हो है कौन स्टूडेंट, प्लीज नाम लिखो अपना, ठीक है। और कमेंट लिखना कि ये समझ में आया वो समझ में आया, पूरा पूरी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ये देखना हम लोग को। अच्छा, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो अंत तक देखना, और प्लीज़ सबको शेयर कर देना, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसमें क्या है, सबसे पहला बात, ये जो क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कुछ याद रखना तुम्हें। ये ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, ये याद रखना। जैसे याद ना हो ऐसे याद रखना, एड शुगर टू कॉफी, add sugar to coffee, add sugar to a coffee, add sugar to a coffee, हो
गया। अभी हो क्या रही है, क्या कर रहे हैं हम, शुगर क्यों चाय बना रहे हैं, इतना चाय बनाने का क्यों है हमको इतना। देखो चाय वाय कुछ बनाना नहीं है, मेन जो कहानी है इसका मतलब क्या होता है वो बता रहा हूँ। ये जो पहला घर है मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इसको ये मत सोचना 0 से 90, ये ना 360 से 450 भी हो सकता है, ये ध्यान रखना बात, समझ गए बात। ये हो सकता है मान लो पहला राउंड में 0 से 90 है, अगर ये पूरा नाच गया और यहाँ तक आया और फिर जो गया तो ये 360 प्लस हो जा रहा है, ठीक है, तो ये 360 से 450 हो गया। अब अगर मान लो ये हो गया, फिर से एक चक्कर लगा लिया मैंने 720 यहाँ तक आ जाता है ना, 360 पूरा चक्कर तो 720 प्लस 90 यानी कि 810 तक इसके बंदे, तो 720 से 810 भी बोल सकता है इस घर में। तो कभी मत बोलना सिर्फ 0 से 90 के बीच में, ये समझ में आया बात, ठीक है। और जो चीज़ एक समझाना है हमको इस बारे में वो है, ये समझ में आ गया, इस घर में जो भी किसी का एंगल आएगा वो सब कोई पॉजिटिव रहेगा। फिलहाल समझ लीजिए क्या बोल रहे पॉजिटिव, सुनो लास्ट में समझोगे एक्चुअल बात क्या हो रहा है। इस घर में कोई भी कुछ रहेगा सब पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इस घर में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, उसका भाई भी पॉजिटिव रहेगा। भाई मतलब साइन का उल्टा भाई कौन है जानते हो ना, कोसेक, राइट, कोसेक। ये घर साइन और उसका भाई का है, ठीक है। ये घर जो है टैन और उसका भाई कौन है, कॉट, राइट। ये घर कॉस और उसका भाई सेक का है। पर याद रखना ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे याद रखना, ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है, याद हो गया। तो जिसका जो घर है उस घर में अगर वो आता है तो ठीक है, अगर उसके अलावा कोई दूसरा कोई आ गया, जैसे इस घर में अगर कॉस आ गया तो वो कॉस का नहीं, ये कॉसे का संख्या है, तो ये लोग क्या करेगा, काट मने उसको हलाल कर देगा, काट देगा, काट के रख देगा, समझे। जैसे जिसका जो घर है, जैसे ये तो सबका घर है, याद रखना ये सबके लिए है, और साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक जो भी है सबके लिए। ये सिर्फ साइन और कॉसेक के लिए, ये टैन और कॉट के लिए, और ये कॉस और सेक के लिए। वेल ये समझ में आ गया बात, ओके। ये बड़ा वीडियो होगा, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या है, ये जैसे घर है, ये अभी मैं ये तो क्लियर हो गया ना तुम लोग को कि ये सिर्फ 90 से 180 नहीं होगा, ठीक है, ये कुछ बड़ा एंगल भी हो सकता है, 450 से 450 से 540 के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मैंने समझ लो चक्कर का बात है सारा खेला था सर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला बहुत ज़रूरी बात, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, तो एंगल्स हमेशा ध्यान रखना यहाँ से शुरू होता है और विच गोज एंटी क्लॉकवाइज, आंटी के हिसाब से जाता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। दुनिया का सब चीज़ क्लॉकवाइज, पर ये लोग एंटी क्लॉकवाइज जाता है, एंटी नहीं रे पकड़ा, एंटी होता है, एंटी, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। ये याद रहेगा, हम लोग जितना भी एंगल लेंगे ना एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे से जाता है, ऐसे उल्टा कर जाता है। अगर कभी ऐसे गया मैंने यहाँ से इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में कभी गया, ये डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव डायरेक्शन। हो सकता है तुम लोग कभी कभार हमको जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे थे क्लास 10 में, तुम लोग पूछ रहे थे सर ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है। तो यही है पॉजिटिव, कोई कोई तो सुना था मेरा बात, हम शायद बताए थे, यही है पॉजिटिव डायरेक्शन और यही है नेगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ये जो ये वाला जो पॉजिटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कोई चीज़ जाए, माने एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से अगर कोई जाए तो हो गया पॉजिटिव हिसाब से जा रहा है। और अगर ऐसे जा रहा है, मतलब समझ रहे हो ना बात, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। हो देखे थे ना क्वेश्चन तक नेगेटिव में, तो वही मैं समझाने जाऊँगा कुछ। फिलहाल जो अभी तक बताएं वो याद हो गया, मैं फिर से बता रहा हूँ। हर एक का कुछ डब्बा होता है, ये हर का डब्बा, ये सिर्फ साइन कॉसेक का, ये टैन कॉट का, ये कॉसेक का, और ऐड शुगर टू कॉफी। ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन, ओके लेट्स स्टार्ट। अब जो पहला चीज़ सीखना है वो ये है, ये जो 150 130 जो जो देख रहे हैं ना, इसको ब्रेक कैसे करते ये सीखो बस, खाली ये मेन सीख गए तो बस काम समाप्त। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1, अरे बाप इतना शाइन, 150, इसको ब्रेक, मैं साइन कॉस नहीं लिख रहा हूँ, बस 150 को ब्रेक कैसे करते हैं वो दिखा रहा हूँ अभी। तो 150 को ब्रेक करेंगे इस तरह का, याद रखना। मैं फिलहाल सबसे ईजीएस्ट वे, अगर तुम लोग ये कर लोगे ना तो और भी बहुत सारा वे सीख जाओगे, तो पहला मैं अभी उतना बड़ा हाई फाई नहीं बता रहा हूँ, सबसे ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ, ठीक है, इससे सब समझ कर सकोगे। तो 90 का फॉर्मेट याद रखना,
वर्जन 180, 360 बहुत सारा फॉर्मेट याद रखता है, पर वो जब बहुत सीख जाओगे उसके बाद ही करना हो, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, समझे। तो 150 को क्या लिखोगे, 90 इंटू 1 प्लस 60। देखो हमको कुछ भी अगर 90 का फॉर्म रखना है, ठीक है, 90 इंटू 1 प्लस 60, ये चीज़ सीखना तुमको बहुत अच्छा से है। अगर ये सीख गए तो फिर अच्छा, बहुत जन बोलेगा सर इसको क्यों मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, 90 इंटू 2 माइनस 30 नहीं लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता है, जो बुद्धियार सब है, जो बुद्धिमान सब है, वो लोग तो समझ ही गया होगा कि ऐसा भी कर सकता है। जो बुद्धिमान लोग, वो लोग तो दिमाग चल रहा होगा। पर एक बात है तय रखना कि यहाँ हमेशा 90 के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ ना कोई स्टैंडर्ड एंगल ही आएगा। अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं आया तो फिर केस हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा कि घूम फिर कर 90 के फॉर्म में रखोगे, यहाँ कोई स्टैंडर्ड एंगल ही आएगा, ठीक है, जिसका तुम्हें याद रहना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कैसे तोड़ा तोड़ी की 150 कैसे लिखे, 90 इंटू 1 प्लस 60, या इसको माइनस में भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है मैं समझाता हूँ। अब इसको मैं अगर मैं इसमें करके समझाऊँ, इसमें ये जो बॉक्स था, जो बॉक्स इसमें समझाऊँ, तो इसका मतलब 150 डिग्री। देखो कॉमन से तो समझते 150 डिग्री इस घर में कहीं पे है ना, 150 मैंने साइन के घर में, इस घर में, सेकंड वाले घर में। पर ये 90 का फॉर्मेट क्या है, देखो 90 एक बार पूरा चला गया, 90 एक बार गया, प्लस 60 मैंने, और प्लस प्लस मैंने, प्लस समझते हो ना, प्लस डायरेक्शन कौन सा, पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा, इसी डायरेक्शन, और पॉजिटिव डायरेक्शन 60 तक गया होगा, यहाँ तक गया होगा। मैंने यहाँ पे कोई एंगल है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल पूरा, समझ रहे हो ना, 150 डिग्री ये पूरा एंगल है। आया समझ, किस घर में आया, कैसे आया, समझ में आ गया। या फिर 90 इंटू 2 माइनस 30, इसका मतलब भी वही है, 90 दो बार हुआ, 90 एक बार, 90 दूसरे बार हुआ, और यहाँ से -30। अच्छा माइनस मतलब क्या बोलते हैं, मैंने नेगेटिव डायरेक्शन, मैंने उल्टा डायरेक्शन जाएगा, मैंने ऐसे जाएगा, है ना। तो यहाँ से कुछ यहाँ तक आया 30 डिग्री कुछ आया, तो ये घूम फिर के उतना ही आएगा, है ना, यहाँ पे वही आया अभी तक। तो 90 दो बार गया, फिर माइनस गए 30 गया, तो 150 तो होता है, समझ गए। तो प्लस अगर हो तो आगे बढ़ाते जाना, माइनस हो तो पीछे जाते जाना, समझ में आया, आया, वेरी गुड। तो सोचोगे सर ये आप बोले माइनस माइनस पीछे जाएगा, तो अगर मैं यहीं से डायरेक्ट, जैसे ये क्वेश्चन है साइन ऑफ -30, तो क्या मैं यहीं से माइनस मैंने ये ऐसे जाएगा 30 डिग्री, हाँ रे बुद्धू ऐसे ही जाएगा। यहाँ से 30 डिग्री किया, ये डिग्री हुआ, ये लाइन तो बना नहीं मेरे से, ये डिग्री हुआ 30 इतना। लेकिन याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में करते नहीं है, दिखाने के लिए दिखा दिया। तो अगर ये समझ, अगर यहाँ से -30 ये है, ये यहाँ तक सॉरी -30, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना हुआ होगा सर, 100, पता है कितना हुआ होगा, यहाँ से शुरू होके ये हुआ पॉजिटिव, यानी कि 330 डिग्री। अब बोलो ये कुछ हो गया, देखो पूरा तो 360 होता है ना, तो 30 ये खा गया, यानी कि ये कितना हुआ, 330 डिग्री हुआ ना, समझे। छोड़ इसको, नहीं समझ में आया दिमाग मत खा मेरा, बाद में समझाऊंगा। फिलहाल समझिए कैसे टूटा। 150 को 90 इंटू 1, 90 रखना ही है, प्लस, समझ गए ना बात। अच्छा और भी कुछ वैल्यू जैसे 135, चलो 135 लिखते, कैसे लिखा जाएगा, 135 लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, 90 इंटू 1 प्लस 45, है ना। अब जिसको ये सब नहीं कैलकुलेशन है तो क्या करना, 90 इंटू 1 तो 90 इंटू 2 तो कर लेना, और फिर देख लेना कैलकुलेटर में कि कितना कम है, 135 से माइनस करके देख लेना, तो समझ में आ जाएगा तुमको किसके आसपास, ठीक है। या इसको 90 इंटू 2 -45 भी कर सकते थे हम लोग, राइट। और मैं देखता हूँ यहाँ 210, वो कैसे लिखें, 210 मेरे को ना प्लस रहता अच्छा लगता है, 90 इंटू 2 प्लस कितना होगा, 90 इंटू 2 से कितना हो गया, 180 हो गया, और कितना होगा सोचो, ये होगा 30 डिग्री, और ठीक है। ये समझ में आया क्या हो क्या रहा, कैसे हम लोग कर रहे हैं। देखो इसको ना यहाँ पर 90 लिखे ना, थोड़ा बड़ा और थोड़ा लेवल हाई होगा तुम्हारा, तुम समझ सकोगे यहाँ 180 भी हो सकता है, 360 भी लिख के कर सकते हैं। फिलहाल हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ उससे चक्कर में मत जाना, जो भी समझ रहे हो वो भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अभी जो कर रहे हो वही फॉर्मेट में रख दिखाओ। तो 90 इंटू 2 प्लस 30 समझ में आ गया, 210 का। और मैं 300 का दिखाता हूँ, या तो 225 भी है, 225 सोचो खुद से क्या होगा, 225 यानी कि 180 के ऊपर ही होगा, है ना।
तो 90 इंटू 2 180 हो गया प्लस 45, समझ गए बात। तो 90 इंटू प्लस 45 या माइनस भी कर सकते हो, 90 इंटू 3 -45 भी जा सकता है। 300 डिग्री क्या होगा, 300 होगा 90 इंटू 3 270 हो गया। अरे पहला लिखना लो डिजिट, मैं ये देख के देता हूँ 30 था, 90 कितना था 30 वो 93 से 27 9 से 27 वो सोच के मैं पटाख से मार लेता हूँ। तो 90 इंटू 3 हो गया 270 और प्लस 30 होगा, या फिर 90 इंटू 4 से 60 कर लो -60 कर दो, जैसे भी तुमको समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया तुम्हें कैसे किए, तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद भी ज़रूरी है, पर ये पहले नहीं सीख पाओगे तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे। अब क्वेश्चन था हमारा साइन 150, हम लोग 150 कैसे लिखा है तो वो समझिए, साइन 150 कैसे होगा। अब देखो तो साइन 150 को हम लोग लिखेंगे इस तरह से, साइन ऐसे रहेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 90 इंटू क्या लिखे थे 1 ना कि 2। अब यहीं पे खेला है, अगर अब तुम्हें ना ये भी देखना यहाँ पे है क्या, ये 1 है ना कि 2 है ना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस इसका। अगर यहाँ पे कोई ऑड नंबर रहा तो ये जो बबुआ है इसको चेंज करे के बा, ठीक बा। अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर है यानी कि 2 है 4 ऐसा कुछ हो ही सकता है, कभी कभार ने देखो ना कहीं 2 लिखे थे तो बड़ा नंबर तो कुछ 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है। तो अगर कोई इवन नंबर है इसे चेंज मत करना, साइन जैसा है वह जो लिखा हुआ है, साइन नहीं जो लिखा हुआ वही रहने देना। हम 2-3 एग्जांपल देंगे तब तुम समझ पाओगे क्या हो क्या रहा है, हम क्या बोले। मैं फिर से रिपीट कर दूं मैं क्या बोला। अगर यहाँ पे कोई ऑड नंबर है यू विल चेंज दिस, बोलोगे चेंज दिस क्या चेंज करें इसको, ये वही चेंज होगा जो पढ़े थे क्लास 10 में। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस, तो ये कॉस में बदल जाएगा। अगर यहाँ कॉस रहता तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था साइन होता, तो साइन बदल जाएगा। और टैन रहता चेंज होगा क्या होता है कॉट, कॉट टैन बदल जाता है, सेक कोसेक बदल जाता है, कोसेक सेक, समझ रहे हो 90 माइनस थीटा वाला। हाँ बस वही याद रखना। वो कब, जब यहाँ ऑड नंबर रहे, ऑड नंबर समझते हो ना 1 3 5 ऐसा रहे तो चेंज होगा। अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर है नो चेंजेस। ये समझ में आया, आया ओके। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये साइन है ना तो अब ये बन जाएगा कॉस। देखो साइन था ना यहाँ पे ऑड नंबर था तो साइन का चेंज होता है, साइन का चेंज होकर क्या होता है कॉस, साइन 90 में इस तरह क्या होता था कॉस, तो कॉस आगे लिखेंगे ये उतार देंगे कॉस 60। समझ गए बात। ये फिर से समझाओ। हे समझ में आया 90 इंटू 1 प्लस 60। तो अब बोलो इससे यहाँ पर अगर 2 आप तो बोले थे 150 को तो 90 में 2 माइनस 30 भी करके सकते, तो यहाँ पर तो इवन नंबर आ जाता है, तो फिर कैसे करते वो भी दिखा रहे हैं। थोड़ा सब्र बोल के एक चीज़ होता है, थोड़ा करोगे तो बताएंगे, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे 90 इंटू 1 किए प्लस 60 कर दिए, 60 पटाख से उतार दिए, साइन कॉस 60 बन गया। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है वो देखो, कॉस 60 वैल्यू याद है ना तुम लोगों को क्या होता है, कॉस 60 इज हाफ। तो ये आंसर खत्म हो गया, समझ में आ गया। तो साइन 150 का वैल्यू आया हाफ, समझ में आ गया भाई। अब देखो 95% तो बता दी, एक 5% हम छोड़ दिए इसमें। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, नेक्स्ट में समझ में आएगा क्यों ऐसा हम 5% बोले छोड़ दिए, वो साइन का बात है। यहाँ ना कुछ साइन लगेगा माइनस या प्लस। अब हो क्या रहा है, ये जो क्वेश्चन है साइन है। अब ये जो साइन यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा ये इस क्वेश्चन को देख के समझ में आता है, ठीक है। कैसे देखो, 150 डिग्री किस घर में है पहले बताओ, 150 डिग्री किस घर में है, ये इसी घर में, साइन वाला का ही घर में, और क्वेश्चन भी साइन ही है। अगर जो घर है उसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के समझो, तो ये भाई क्या होगा पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर चलो मान लो इसको मैं cos 150 करके दिखाता हूँ तुमको, मेरे को, अच्छा तुम लोग को मैं वो भी दिखाऊंगा 92 करके क्या होता है, पहले वो दिखा दूँ फिर ये cos 150 करके दिखाता हूँ। ये जगह साइन 150 रहता, साइन में इसको 90 इंटू 2 कितना हो गया 180 माइनस अगर 30 कर देते बोलो ओहो सर चेंज हो गया, अब तो आप फंस गए, कुछ नहीं पता पकड़ा। देख ये जो 2 है माने कि इवन नंबर में चेंज नहीं होता है,
मैं बोला था। तो ये साइन का साइन ही रह जाएगा और उतरेगा क्या, ये वाला उतरेगा, ये वाला, सिर्फ एंगल साइन मत देख लेना। तो साइन 30 क्या होता है, हाफ, देख ले, अभी भी वही, पहले भी वही था, अब दूसरा वैसे भी किए तो भी आंसर वही आएगा। अब बोलेगा सर वो साइन का बात, साइन हम तुम क्या बोले थे, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है हम लोग को। हम लोग का क्वेश्चन था 150, अब 150 किस घर में आता है, या तो ऐसे देख के समझ लो 90 दो बार गया फिर -30 गया तो इस घर में आया था सेकेंड क्वाड्रेंट में, या फिर जैसे भी 150 तो समझ में आता है, बोल के सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साइन का ही है। अब देख यहाँ पर अगर कॉस होता तो कॉस का घर नहीं है, याद रखना हम लोग क्वेश्चन देख के करेंगे, जैसे क्वेश्चन देख के करेंगे उसके बाद चेंज होके क्या आया या क्या आया उससे हमको लेना देना नहीं है। क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि साइन क्या पड़ेगा, नेगेटिव की पॉजिटिव। मैं और एक क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आ जाएगा तुम लोग को क्या मैं बोल क्या रहा हूँ। जैसे यहाँ कॉस 150, तो कॉस 150 का मैं क्या लिखता हूँ, मैं तो कॉस 90 इंटू 1 प्लस 60 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 90 इंटू 1 प्लस 60, तो ये देख 1 है, 1 मैंने क्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर में क्या बोला था, चेंज होगा, राइट। तो कॉस का क्या चेंज होता था, कॉस 90 में से साइन, ओके, तो ये साइन बन जाएगा, साइन क्या, ये, तो साइन 60, ओके। अब साइन 60 का वैल्यू जैसे आता हो वो लिख लेना, ठीक है। तो √3/2 इसका आंसर हो गया, क्या ये सही है, बोलोगे 95% तो हो गया पर 5% नहीं है, हमको साइन भी लगाना होगा यहाँ पे, प्लस या माइनस का, यहाँ हो जाएगा इसका आंसर माइनस में। बोलो सर ये कैसे हो गया, देखो अच्छे से समझना, हम क्या बोले थे, ये जो साइन लगता है ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आता है। उसके बाद क्या चेंज हुआ ये सब मत देखना, सिर्फ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, ये 150 डिग्री ये किस घर में आता है, ये किस घर में आता है, ये सेकंड वाला घर में, सेकंड घर में किसको परमिशन है, सिर्फ साइन या कॉसेक को, और कोई दूसरा इस घर में आया तो जानते हो ना क्या करता है उसका, खिची खिची मारे, ऐसे खिची खिची, कुछ काटने का नहीं है, माइनस साइन है पगला। तो यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक का घर है, यहाँ आ गया है कॉस का क्वेश्चन, तो इसको क्या होगा, एकदम गला काट डालना, मैंने काट मैंने ऐसे कर देना है, समझ गए, नहीं मैंने माइनस साइन पकड़ा से। तो कॉस 150 मतलब माइनस में आ गया, समझ में। चलो और करते थे tan 150, tan, अच्छा tan 150 अब तो तुम लोग समझ ही गए होगे, ये साइन माइनस में पड़ेगा ना पॉजिटिव में पड़ेगा, क्या में पड़ेगा, यही देख के समझ जाएंगे लोग। 150 में सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट, और ये tan का क्वेश्चन है, तो tan तो होता नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए आंसर इसका नेगेटिव में आएगा। समझ में आया, तो तुम लोग को यहीं से समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव में कौन सा आएगा, पॉजिटिव में। चलो हम थोड़ा बात करते देखते हैं कौन नेगेटिव में आएगा कौन पॉजिटिव में आएगा। जैसे यहाँ लिखो tan 135, tan 135, तो 135 को करोगे ना तो ये किस घर में आता है, पहले ये सोच लो, 90 इंटू 1 प्लस 45, ये सेकंड घर में आता है ना, अरे सेकंड घर में ही आता है ना 135, देखो 0 से 90, यहाँ 90 से 180 तक यहाँ तक, तो 135 तो यहीं पे कहीं पे होगा ना, तो 135 इज सेकेंड क्वाड्रेंट, देखो tan 135, क्वेश्चन ये था, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में घर किसका है, साइन या कॉसेक का, इन दोनों को परमिशन है पॉजिटिव में, कॉसेक भी हो तो भी पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो लिखा रहेगा क्वेश्चन देख के, पर यहाँ तो क्वेश्चन tan का था, है ना, tan 135, तो ये क्या आएगा आंसर, नेगेटिव में लास्ट में आ जाएगा, समझ में आया। तो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे tan 135, तुम लोग दोनों चीज़ देख लेना कैसे ब्रेक हुआ और कैसे क्या हुआ। tan 135 को हम लोग ब्रेक कैसे करते हैं, tan 90 इंटू 1 प्लस 45, अब ये तो 1 है तो इसको मैं कर दूंगा कॉट, समझ रहे हो ना, कॉट 45, और 45 का वैल्यू पता है ना, कॉट 45 इज 1, तो क्या ये ऐसे ख़त्म हो गया कि कुछ और चेंजेस होगा, हाँ होगा। ये जो है क्वेश्चन ये ना तुम यहाँ स्टार्टिंग से भी लगा सकते हो या फिर लास्ट में लगाने से भी चलेगा, ये हो गया इसका आंसर, ये नेगेटिव में आंसर आएगा, समझ में आया। पर वेरियस अगर ये साइन का क्वेश्चन रहता है, जैसे रहता है साइन 135 रहता, तो मैं इसको, अच्छा इस बार मैं 19 to 1 लिखा था ना, मैं 92 करके भी कर सकता हूँ, राइट, मैं इसे 19 2 करके दिखाता हूँ मैं इस बार, 19 to 2 क्या होगा, 180 बन गया, तो माइनस करना पड़ेगा 45, तो ये साइन 2 है ना, 2 में क्या होता था, मैंने इवन नंबर में नो चेंजेस, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन 45 इज व्हाट 1/√2,
तो sin 135 is 1 by root 2, whether it will be positive or negative, you say. See, this is second, this will lie in the second quadrant, right? And now as it is lying in the second quadrant and the house is of sine itself, so it will be positive. Clear? ठीक है, मैं चलो और मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ फिलहाल, और देखता हूँ क्या क्या है मेरा वैल्यूज़ यहाँ पे। जैसे मैं पहले अब चेक करते हैं हम लोग कौन सा पॉजिटिव में आएगा कौन सा नेगेटिव में आएगा। तो कॉस साइन 210, अब 210 किस घर में आएगा? देखो 180 पार कर गया, 180 तक था सेकेंड घर में, है ना। 90 होता है, 90 होता है तुम्हारा फर्स्ट घर, 90 से 180 इस घर में आ गया, और 210 मतलब इस घर में करीब होगा, है ना। 270 तक होता है ना यहाँ पे, 180 से 270, फिर 270 से 360, हमको 210 है, मैंने इस घर में होगा करीब। ये घर किसका है? tan या cot का, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है साइन का, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। cos 225 किस घर का है? जो tan वाला घर का, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से क्वेश्चन लिखा हो कॉस में, ये भी आंसर आएगा नेगेटिव में। tan 225 तो tan का ही घर है, तो ये तो पॉजिटिव में रहेगा। समझ में आ गया? देख के क्वेश्चन देख के स्टार्टिंग लाइन से हम लोग समझ आएंगे, वो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि उसका घर है कि नहीं है। अगर उसी का घर है उसका क्वेश्चन भी है, सुन लिए, उसी का घर है उसका क्वेश्चन भी है, वो पॉजिटिव रहेगा। बाद बाकी सबको माइनस कर देगा उसी से। कॉस 300, 300 किसका घर है देखते हैं। 300 ये घर आता है, देखो 270 से आगे बढ़ गया है और 63 बीच में, 300 यहाँ पे होगा। ये कॉस और सेक का घर था, 300 इस घर में होता है, ठीक है। तो इस घर में क्वेश्चन भी है कॉस, तो ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन टैन में अगर 300 है, टैन का वो घर होता नहीं है, नेगेटिव में। कॉस 480, अच्छा ये समझते अच्छा से, अब ये कॉस 480, अब ये समझते क्या है। चलिए मैं इसी जगह में थोड़ा बहुत टान टून के कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। कॉस 480, तो कॉस 480 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना, कॉस 19 टू 5, देखो 95 9 5 45, मतलब मैं बोला था ना 40, ऐसे देख के समझ जाता, 9 5 45, तो 95 450 होगा, प्लस 450 से और कितना बढ़ेगा? 30 बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो 5 है, मैंने ऑड है, तो ये चेंज होगा, कॉस का साइन ये उतरेगा 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? ये होता है हाफ। अब साइन का बार, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा ना पॉजिटिव साइन आएगा, तो देखते हैं ये किस घर में आता है। 19, अच्छा देखो ये बड़ा बड़ा एंगल ना नहीं समझ में आता बहुत जन को, सर किस घर में आएगा, ये कौन सा घर में आएगा, बाप रे बाप। देखो 95 लिखे हम लोग, 19 टू 5 फिर प्लस 30, ये ध्यान रख, 19 टू 5 प्लस 30। चलो देखो यहाँ पे, तो 95 बार, मैंने ये पहला बार एक 90 है ना, 2 90, 3 90, 4 90 हो गया ना, 4 90 360, और इसके बाद 5 90 हो गया, 450 हो गया यहाँ तक, और इसके बाद और 30 और बढ़ा, यहाँ आया। इस घर में आता 40, ये समझो पहले 40 ऐसे कैसे आया। देखो पहला 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, फिर 450, फिर ये प्लस 30 के तो 40। तो हम लोग तो तोड़ के लिखे ही हैं 19 टू 5, ऐसे ही करो 91, 92, 3, 4, 5 पूरा हो गया, और प्लस 30 हुआ इस घर में। तो इतना 180 270 360 करने का जरूरत नहीं। 95 बार मैंने एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, अभी 5 घर हो गया, फिर प्लस 30। समझ में आ गया? तो ये समझ में आ गया हम लोग को। और ये किस घर में था? सेकंड घर में आ रहा था हम लोग का, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, जो कि साइन का घर है, पर क्वेश्चन है कॉस का, इसीलिए नेगेटिव। ये नहीं देखना है हम लोग को, क्वेश्चन देखना है। बोलोगे सर जो साइन में है ना, ये देखना है, इसको देख के समझते हैं नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। क्लियर? चलिए और एक बड़ा सा कुछ देखते हैं हम लोग। साइन वन, देखो यहाँ पे कितना बड़ा वैल्यू लिए हम, साइन 1110 111 ठीक है, मैंने 1000 पार हो गया। तो ये कैसे करेंगे? अब मेरा बुक कॉपी में कुछ जगह नहीं बचा, चलो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा जुगाड़ करते थोड़ा सा। क्या है वहाँ पे? साइन 1110, साइन 1110। अच्छा ये अब बोलोगे 19 टू क्या होगा? तुम ना ये जो है ना, ये जो बड़ा सा वैल्यू उसको ना डिवाइड करना 90, तुमको समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसे आएगा 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको डिवाइड करोगे, नहीं समझ में आता बहुत जन को, ये कैसे आप कर रहे हैं फटाक से। तो मैं कह रहा हूँ इस पूरा को 90 से डिवाइड करो, मैं तो दिमाग में कर लूँगा, ठीक है। या फिर इसको हटा कर 9 से डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा 12 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको पूरा को, या तो पूरा को 90 से डिवाइड करो,
या फिर ये हटा के 1 को 9 से डिवाइड करो, जैसे करना कर लो। तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, ये पूरा डिवाइड करो बाई 90, 12 पॉइंट समथिंग है। तो इतना समझ में आएगा 12 के आसपास है। समझ गए बात? कैलकुलेटर में करोगे समझ में आएगा। अब तुम लोग को साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउड होगा। तो साइन 90 इंटू 12 की है, तो अब क्या आएगा, इतना तो कर लेना थोड़ा प्लस। फिर 90 12 से कितना होता है, ये आता है 1080, 12 9 से 108 होता है ना, 1080 हो गया। और ये अब कितना कम हुआ, तो 1110 और 1080 को माइनस करना, पता चल जाएगा। और 30 का कमी है इसमें, ठीक है। तो साइन 90 12 प्लस 30, तो अब देखो 12 ये क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर हम क्या बोले थे, बार बार फिर से वही बता रहे हैं। इसी को क्या कर रहे ना, इवन नंबर में कोई चेंज नहीं आइयो, तो इसको साइन का साइन ही रहने देना। और ये उतरेगा तो साइन 30, 30 समझ में आया। 30 साइन 30 का क्या होगा, साइन 30 का होता है हाफ। तो ये हाफ आ गया इसका आंसर। अब बात करते हैं कि साइन क्या होगा। अब देखो इसमें साइन समझना किस घर में है ना, माथा खराब हो जाता है। पर ये अगर ध्यान रहे ना, 90 12 बार आया है, फिर प्लस हुआ 30, तो ये देखो अब 90 12 बार गया। ये एक बार 90 गया, ये 2 बार गया, ये 3 बार गया, ये 4 बार गया। 4 बार तो यहीं पे आ गया है ना। दूसरे चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तीसरा चक्कर लगाएगा तो 12 आ जाएगा। यहाँ तक 12 आ गया ना। और फिर प्लस 30, तो फिर प्लस 30 मैंने इस घर में आया। और ये घर किसी का, ऑल, ऑल माने सबका, सबका। तो सबका सबको पॉजिटिव रखा जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर भी पॉजिटिव ही रहेगा, या ना दो चलेगा। समझ में आ गया? शायद तुम लोग को अब समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। ये पूरा खिचड़ी हो गया इस कॉपी में, पर समझ में आ गया। खिचड़ी में सब समझ में आ गया होगा। तो अब मेरा ये क्वेश्चन रह गया, साइन -30। अब एक बात समझो, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता देते, फिर से बता दूँ। नेगेटिव अगर रहे, यानी कि इसको उल्टा डायरेक्शन में जाना। अगर हम लोग जितना पॉजिटिव, अभी तक जितना केस ऑफ पॉजिटिव था, देखो कोई नेगेटिव नहीं था, तो हम लोग ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, राइट। अगर नेगेटिव है तो ऐसे जाएंगे, मैं स्टार्टिंग में बताया था। तो नेगेटिव डायरेक्शन जो ये साइन -30 है ना, साइन -30 को तुम ना इसको साइन, जैसे साइन तो साइन लिखोगे, 330 भी लिख सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शन का। समझ में आया बात कुछ? साइन ऑफ -30 को तुम साइन 330 भी लिख सकते हो। और कैसे सर, देखो साइन -30 मैंने यहाँ तक आया है, ये रहा यहाँ तक। तो अगर पॉजिटिव यहाँ से अगर देखा जाएगा तो कितना एंगल है, ये एंगल कितना है, 330 है ना, क्योंकि पूरा चक्कर 360 का होता है। तो उसमें से ये हटा दिए तो ये 330 का ही हुआ ना। समझ में आ गया बात? अगर नहीं समझ में तो शॉर्टकट भी ट्रिक बताऊंगा तुम लोग को मैं, ठीक है। तो 330 हो गया, तो साइन -30 को साइन 330 लिख सकते हैं। और उसको जैसे ब्रेक करना हम लोग सीखे थे, उसको करके अपना आंसर निकाल सकते हो। समझ में आ गया बात? तो इसको अगर ब्रेक करोगे, देखना इसका आंसर ना, साइन 330 को करो तो इसका आंसर आएगा कुछ 90 इंटू जो भी 3 या 4 जो भी लेना लो, 360 हो गया, -30 करते हैं हम लोग। तो ये तो 4 आया, तो साइन का साइन साइन 30 आया। अब साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है। तो साइन 330 तो साइन के घर में है नहीं, तो ये -हाफ आएगा। समझे बात? आया ना? आप देखो शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हो, शॉर्टकट बहुत धड़ाक से हो जाने वाला, धड़ाक। देखो कभी ना साइन में कॉस को छोड़ के जितना भी है, ये याद कर लो, चलो अच्छा होगा, ये याद कराने वाला नया चीज हम बता दे रहे। तो साइन ऑफ तेरी के साइन ऑफ -थीटा इज -साइन थीटा, ठीक है। tan ऑफ -थीटा इज -tan थीटा। माइनस लगा देना, tan थीटा को जैसे सॉल्व करना। सबका ऐसे ही होता है, सिर्फ कॉस और सेक का नहीं होता। याद रखना, कॉस में अगर आया कॉस का -थीटा, वो माइनस को ना खा जाता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ये पूरा पूरी कॉस थीटा बन जाता है। माइनस सामने नहीं रहता, याद है रखना। कॉस और सेक में माइनस अगर आया, क्यों आया मैं बाद में समझाऊंगा कभी। तो अब फिलहाल याद रखना, कॉस में माइनस जो होता है वो ना उसको फैगोसाइटोसिस, समझ गए ना, सीधे घोंट लेता है उसको, सीधे निगल लेता है उसको माइनस को। तो इसे पॉजिटिव रहेगा कॉस थीटा। या सेक में अगर हुआ तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। सेक -थीटा इज ओनली सेक थीटा, और बाद बाकी जितना भी है उसके सामने आ जाएगा। तो देखो उसी फॉर्मेट से करते हैं, साइन ऑफ -थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, -साइन थीटा हो जाएगा ना।
और साइन थीटा का कैसे सॉल्व करते हैं? साइन थीटा तो ऐसे नॉर्मली हाफ है और सामने माइनस था तो माइनस हाफ। खैर तुम देखो ये और ये सेम है। और तुम बोलोगे सर बड़ा में थोड़ी ऐसा होगा, हाँ बड़ा में थोड़ी ऐसा होगा। होगा रे पगला, सब्र करेगा तब होगा। देखो तो हम दिखा रहे हैं, एक तो बड़ा में करके भी दिखाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कॉस ऑफ -135, कॉस ऑफ -135। देखो ये बहुत चमत्कार होने वाला। सबसे पहला बात, कॉस में ना माइनस निकल जाता है, तो ये बन जाएगा सिर्फ कॉस 135। और जैसे तुम कॉस 135 को क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे सॉल्व कर लो, तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया है ना। ठीक है, कॉस -135 था, मैं नॉर्मल कॉस 135 कर दिया। ठीक है, बोला था ना कॉस सेक में वो खा जाता है। अब मैं और क्वेश्चन करता हूँ, चलो मैं टैन का करते हैं। टैन ऑफ माइनस है, ये अच्छा आएगा। टैन ऑफ -135, ये जगह ही नहीं है हम लोग अपने। नेक्स्ट पेज में नहीं जाएंगे हम, इसी पेज में सब खत्म करेंगे। अब एक ही पेज में है ना, बार बार क्यों उल्टाएंगे। तो इसको हम लोग यहाँ लिखते, थोड़ा सा जगह बना के। टैन ऑफ -135, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पहला बात तो टैन ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस टैन थीटा, तो इसको पहले माइनस टैन 135 लिख सकते हैं हम लोग, राइट। ये लिखने के बाद अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद अच्छा इस बोलोगे सर इसमें जो अगर साइन आता है वो लाएंगे? हाँ लाएंगे, ये साइड में रहेगा, ये लाएंगे। देखो ये ऑटोमेटिक ये भी माइनस में आता है। टैन 135 में ना माइनस में आएगा इसका आंसर, तो इसका भी माइनस में और ये भी माइनस, दोनों मिला के पॉजिटिव बन जाएगा ये। तो ये तोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस। देखो ये सामने वाला है यहाँ पे, और टैन 135 को तोड़ रहे, तो ये क्या होगा? टैन 90 इंटू 1 प्लस 45, जो कि हो जाएगा ये कॉट 45। कॉट 45, अच्छा ये अभी भी माइनस चल रहा है यहाँ पे, ये वाला कॉट 45 क्या होता है? 1, और ये तो घर उसका नहीं था इसलिए -1, और ये वाला ये तो वहीं रहेगा। तो अब अल्टीमेटली आंसर +1। वेरी इंपॉर्टेंट सम, समझ गए? माइनस था, इसका माइनस बन गया तो पॉजिटिव बन गया। समझ में आया कहाँ टैन -135 था और क्या आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारा। जय माता दी, जय माहिष्मती। आप लोगों को कमेंट करना प्लीज़, और सब्सक्राइब करने का निवेदन करना, शेयर करना। जाओ बाय।